और चलिए अब ये समझते हैं कि कर्नाटक चुनाव के नतीजे ऐसे ही हैं तो बीजेपी और कांग्रेस को आने वाले दिनों में क्या फायदे या फिर क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। सबसे पहले बात करें कांग्रेस की तो कर्नाटक के बाद देखिए राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का असर इसे बताया जाएगा। चुनाव में जीत की राहुल की सफलता के रूप में से पेश किया जाएगा। कर्नाटक की जीत पार्टी के लिए संजीवनी साबित होगी और दक्षिण भारत में कांग्रेस को फिर से ताकत मिलेगी। भ्रष्टाचार के मुद्दे को दूसरे राज्यों में भी अब कांग्रेस उठाती नजर आएगी। और इसके साथ ही बीजेपी को क्या फायदे क्या नुकसान झेलने पड़ सकते वो भी बताते हैं। मिशन 2024 और ऐसे में बीजेपी की चिंता अब और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अखिल भारतीय पार्टी की छवि को लेकर भी पार्टी को संघर्ष करना पड़ेगा। दक्षिण भारत में एकमात्र ठिकाना था बीजेपी का जो कि अब बीजेपी ने खो दिया है। दक्षिण में बीजेपी के पास 29 सीटें हैं और 29 सीटों में से 25 सिर्फ कर्नाटक से और ऐसे में अब चिंता और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। तो देखिए 29 सीटों में से 25 सीटें जो बीजेपी के पास दक्षिण से हैं वो सिर्फ कर्नाटक से है और मिशन 2024 को लेकर अब बीजेपी की चिंता और ज्यादा बढ़ जाएगी। और चलिए अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। सीधी तस्वीर आपको लखनऊ से दिखाएंगे क्योंकि निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है और प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। मित्रों, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। टीम यूपी की ओर से जिसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय राधा मोहन सिंह जी हैं, मेरे दोनों वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश के सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश संगठन के शिल्पी संगठन महामंत्री सम्मान्य श्री धर्मपाल जी, मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगी और संगठन के हमारे सभी पदाधिकारियों के साथ ही सहयोगी दल श्री निषाद पार्टी के श्री डॉक्टर संजय निषाद जी और अपना दल एसके श्री आशीष पटेल जी समेत पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की ओर से मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में तो लखनऊ निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का सिलसिला जारी है। यहां 17 नगर निगमों के मेयर पद पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और अब इस जीत पर बीजेपी में जश्न का माहौल है। तस्वीरें भी आपने देखी और इसी सिलसिले में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बंसलियों से बातचीत की है। आइए सुनते हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से और समझेंगे कि आखिर वो इस जीत को कैसे देखते हैं। सर, एक बड़ी जीत मिलने जा रही है निकाय चुनाव में, बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो उत्तर प्रदेश की जनता का और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी। और यह जो देश की जनता का, प्रदेश की जनता का माननीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति भरोसा और जो संगठन का बूथ स्तर तक मजबूत तंत्र है, यह उसकी जीत है। कोई भी उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं चाहता है, अपराध नहीं चाहता है, माफियाओं को नहीं पसंद करता, दंगाइयों को नहीं पसंद करता, जिसके परिणाम स्वरूप कमल के फूल को हर नागरिक अपने लिए सुरक्षा का कवच माना है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम किया। मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सर, रामपुर समाजवादी पार्टी का एक बड़ा गढ़ माना जाता था, लेकिन रामपुर जो है लोकसभा बीजेपी जीतती है, विधानसभा जीतती है और अब स्वार, क्या कहेंगे?
निश्चित तौर से रामपुर अब रामपुर बन गया है, जिसे मोहम्मद आजमपुर बनाना चाहते थे। आज श्री अखिलेश यादव जी के चच्चा का पूरी जो कहिए गुंडागर्दी थी, उसके अंत पर रामपुर के स्वार विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मोहर लगा दिया। लोकसभा भी हरा दिया, विधानसभा चाहे वो रामपुर की चाहे स्वार की, उसको हरा दिया। ये निश्चित तौर से रामपुर एक नए युग में प्रवेश कर गया है और हम उसका स्वागत करते हैं। और रामपुर के सर्वांगीण विकास, गुंडागर्दी नहीं होगी, अपराधियों को संरक्षण नहीं मिलेगा, दंगा करने का कोई साहस नहीं कर सकेगा, लेकिन विकास के लिए कोई कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है और लगातार उसकी चर्चा हो रही है, यूपी के कानून व्यवस्था की, चाहे बुलडोजर की, पूरे देश में। तो आपको लगता है कि उसका बड़ा असर पड़ा है इन चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के माध्यम से सबका साथ, सबका विकास, चुस्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था, सारे फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर नहीं होता है, सारे फैक्टर होते हैं। तो भाजपा का कमल, हर नागरिक की सुरक्षा। ये तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने निकाय चुनाव और विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव परिणाम जो है बीजेपी के पक्ष में आने पर बंसल न्यूज से बात करते हुए कहा कि ये बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों की जीत है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज, लखनऊ।